53 ठाकुर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी भी। नमस्कार, मैं देवव्रत कुमार गणेश, आपका बेटा, आपका भाई और आपका मित्र भी, और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में आपके विधानसभा क्षेत्र 53 ठाकुर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी भी। यह देवव्रत गणेश आप सबों को प्रणाम करता है, सलाम करता है, और यह मेरा अधिकार है कि हम अपने अभिभावकों से आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे और अपने युवाओं का साथ भी जरूर ले लेंगे। हमें इस बात का पूर्ण भरोसा है कि हम इसी ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से ठाकुरगंज प्रखंड के दल्लेगांव पंचायत गणेश टोला गांव में जन्मे हैं, बड़े हुए हैं, पले बड़े हैं और लिखे पढ़े भी हैं। और आपके बीच का युवा है। तो आइए हम बात करते हैं गंभीर एक समस्या पर। किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के ठाकुरगंज प्रखंड और दिघलबैंक प्रखंड के किसानों के हालात पर आज चर्चा करते हैं। किसानों के हालात देखकर खून का आंसू आप रोने को मजबूर हो जाएंगे। अगर आपको भरोसा है, थोड़ा सा भी दर्द होगा, अगर आपके अंदर मानवता जिंदा होगा तो निश्चित तौर पर किसानों के प्रति सहानुभूति रखेंगे। बिहार में कहने के लिए तो सुशासन की सरकार है, लेकिन क्या यही होकर हकीकत है? और बिहार में सुशासन में और कितना कारगर है बताने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि कोरोना संक्रमण में मार्च, अप्रैल, मई और जून महीने में किसानों के हालात, मजदूरों के हालात, मजबूरों के हालात और मध्यम वर्ग के हालात जर्जर हो गया है। इतना फटहाल स्थिति में है कि दाने दाने को मुमताज है। किसानों का जिसका महीने में 10,000 खर्चा है, उसको सरकार के द्वारा 1,000 रुपया सहयोग करने का जो घोषणा क्या है, कितना भला होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। और जहां तक मेरी जानकारी मिली है कि 90% लोगों के खाते में अभी तक 1,000 रुपया का सहयोग भी नहीं आया है। गुमराह करने का जो सुशासन का सरकार का जो ये खेल है, निश्चित तौर पर यह बहुत ही कष्टदायक है और बहुत ही चिंताजनक है। हम देवव्रत कुमार गणेश बिल्कुल अपने किसानों के हित की आवाज उठाएंगे, परिणाम चाहे कुछ भी हो। मुझे जो कष्ट उठाना पड़े, हमें जितना गालियां सुननी पड़े, हम सरकार से लड़ते रहेंगे और सरकार से लड़कर किसानों के हक और हकूक को
नहीं दिलवा पाएंगे तो मेरे जैसा युवा का संघर्ष कहीं ना कहीं बेकार हो जाएगा। भाइयों दोस्तों, लेकिन हम युवा हैं, मजबूती से हम तभी संघर्ष कर सकते हैं जब हमारे अभिभावक, हमारे मित्र, साथी, हमारे युवा किसानों की समस्या को मिलजुल कर लड़े। जिला प्रशासन के कृषि पदाधिकारी और जिला प्रशासन की भूमिका को इस दिशा में पर्याप्तशील होना चाहिए कि किसानों की हालात कैसे सुधरेगी। जब कोई किसान मरता है तो लोग कहते हैं कि बहुत कष्टदायक है, कष्टदायक बात है। जब कोई जवान मरता है तो बड़ी चिंता होती है और तिरंगे को सलाम किया जाता है। नारा लगाया जाता है, जय जवान जय किसान। किसान का, लेकिन आज हमारा जय जवान और जय किसान बिल्कुल परेशान है दोस्तों। और बिहार में तो उनकी हालात बिल्कुल नारकीय है। मक्का की खेती हो, इस कोरोना के संक्रमण में मक्का की खेती हुई, किसानों ने जीवन का एक साधन खोजा, मक्का का उत्पादन किया। मक्का का उत्पादन करने के बाद उसकी आज बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो मक्का बिल्कुल दाने की तरह बिछड़ने को मजबूर है। सरकार को क्या इस दिशा में नहीं सोचना चाहिए? क्या जिला प्रशासन का यह दायित्व नहीं बनता है कि किसान को उचित आवाज, उचित मुआवजा मिले, या फिर कोरोना के जैसे संक्रमण में सिर्फ आम जनता को पिछवाड़े पर दो लट्ठी लगाने की पुलिस की हरकत या फिर प्रशासन का जो भी मुकामी है, यह बात उचित नहीं लगता है। बिहार सरकार के माननीय मंत्री प्रेम कुमार जी से मोबाइल से बात करने की कोशिश की। जब मैंने फोन लगाया माननीय मंत्री जी को, तो उनके पीए उठाते हैं और पीए साहब बात बताते हैं कि मंत्री जी मीटिंग में हैं, मंत्री जी व्यस्त हैं। पता नहीं मंत्री जी कितना मीटिंग में व्यस्त रहते हैं कि वो कृषि के क्षेत्र में खोया है। किसानों के परेशानी को सुनने का जिसके पास टाइम नहीं, वह कृषि के क्षेत्र में बिहार को कितना विकसित करके आगे ले जाएगा, आप खुद ही जान सकते हैं। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या फिर गुजरने वाला वक्त चीख चीख के बता रहा है कि बिहार में कृषि का कोई भी काम सही हो रहा है, बल्कि सिर्फ कागजात योजनाओं पर ही कृषि का विकास दिख रहा है। अब आपको लगता होगा कि मैं देवव्रत कुमार गणेश सरकार की नाकारी को बता रहा है, पर हम कोई नाकारी को बता नहीं रहे हैं, बल्कि हम हकीकत बता रहे हैं। हम स्वच्छ आईना दिखा रहे हैं,
जिसके बाद भी अगर हमारे कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी मुकायनी नींद से ध्यान टूटता है तो निश्चित तौर से किशनगंज के ठाकुरगंज के विधानसभा क्षेत्र किसानों के विषय में यह जरूर गंभीरता से लेंगे और मकई का उचित मूल्य तय करके किसानों को उनका हक दिलाएंगे। अगर आपको लगता है कि देवव्रत गणेश का यह मांग जायज है तो आप इस बात को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक भी करें ताकि यह देवव्रत गणेश का आवाज, किशनगंज जिला का आवाज, तिरपन ठाकुरगंज विधानसभा से विधानसभा क्षेत्र का आवाज, हर गरीब हर किसानों का आवाज सरकार तक पहुंच सके। दोस्तों, और हम देखेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है, क्या करना चाहिए। बस इतना ही बोलना है और प्रणाम करते हैं आपको। धन्यवाद, आपने मुझे गंभीरता से सुना। हमारे बात को सोचिए, जानिए। उनको लगता है तो आप भी अपने हिस्से का आवाज लगाइए। और क्योंकि किसानों का आवाज, हम भी किसान हैं, बल्कि हमारा देश चौकीदार जो हमारा प्रधान सेवक है वो भी किसान है। किसानों की एक ही बात करने वाला, किसानों के लिए लाखों करोड़ों की पैकेज की बात करने वाला, ये सबका कर्तव्य बनता ही है। हम किसानों के लिए, किसानों के हित की रक्षा करें, आपका प्रणाम करते हैं और सलाम करते हैं। बहुत विधायक आए और गए, आजादी के बाद न जाने कितने विधायक आए और गए, पर किसानों के हालात वहीं के वहीं। हमारे हालात तो इतनी बदतर है कि हम किसान के प्रतिशत को पार कर गए हैं। हकीकत यही है कि हम आज आजादी के 73 साल बाद सबके घर में, हर घर शौचालय के विकास के बाद आवाज कर रहे हैं। जब ये देश की आजाद हुए 73 साल हो गए, आज हम हर घर नल का जल के बारे में बात करते हैं। क्या हम लोग पहले जल नहीं पीते थे क्या? तो आइए, जो पहले विधायक एमपी बना था, पहले हाथ में सब कुछ रहने पर भी कुछ नहीं कर पाया, तो अब क्या करेगा? तिरपन ठाकुरगंज विधानसभा से देवव्रत कुमार गणेश इस बार आ रहा है और यहां पर विकास का श्री गणेश होगा। बस यही बात कहकर अपने बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम।